तो आज हम लोग एक हॉरर स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस का है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कहाँ तक सच है कहाँ। उसने बोला था कि उसके रिलेटिव के वहाँ पे मरने के बाद 1 साल बाद एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पे वो गया था। तो वहाँ पे वो बहुत सारे दोस्तों के साथ भी गया था और घर का बहुत सारा रिलेटिव भी गया था। तो ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसे साइकिल से ही वो लोग जाते थे वहाँ पे। तो जब वो आ रहे थे तो आते वक्त एक खाना वाना ख़त्म करके जब घर लौट रहे थे तो एक बीच में वो एक सुनसान एरिया पड़ता है जहाँ बहुत दूर तक कोई घर वर नहीं होता है। तो उसी बीच एक मंदिर होता है। मंदिर की जस्ट थोड़ी दूर क्रॉस करके ही एक बेम्बू फॉरेस्ट पड़ता है, छोटा सा बांस का झाड़ कहते हैं हम लोग इसके। तो मानना है कि लोगों का कि वहाँ पे कोई रहता है, कोई एंटिटी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मजाक कर लिया आते वक्त कि यहाँ पे भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होता, लो मैं यहाँ तुम्हारा सामने हूँ, आ जाओ, वैसे के लिए ऐसे बात कर रहे थे वो लोग वहाँ पे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तो वो लोग को तो पता नहीं था, ऐसे वो घर आए। घर आने के बाद जब सोने लगे थे तो तकरीबन 1:30-2 बज रहे थे, ऐसे उन्होंने बताया मुझे कि वो टॉयलेट गए थे। तो जब टॉयलेट गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा मोटा घर है। तो जो उनका जो टॉयलेट है वहाँ से उसका बैक डोर, जो पीछे का दरवाज़ा होता है गांव के बेसिकली ऐसा होता है कि सामने एक डोर होता है, पीछे एक होता है जहाँ पे पीछे लोग बैठते हैं, थोड़ा ज़मीन होगा वहाँ पे खेती वेती करते हैं वैसे। तो उनका पीछे का डोर, उनका जो टॉयलेट है उनका एकदम सटा हुआ ऐसा ही था। तो वो बंदा वहाँ पे हाथ मुंह धो के वहाँ पे वो टॉवल से हाथ मुंह पोंछ रहा था। तो अचानक से उसके पीछे के दरवाजे से कोई धक धक की आवाज़ आने लगी बहुत ज़ोरों से। और पहले वो शॉक हो गया कि होगा पास के घर का कोई मतलब कुछ हुआ होगा इसीलिए आया है। लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि ये तो रात के 2 बज रहे होंगे। इतनी रात को अगर कोई आएगा तो ऑब्वियसली पहले चिल्लाएगा कि घर में कोई है या नहीं। तो ऐसे वो बहुत देर से मार रहा था, ऐसे धक धक आवाज़ करते करते क्या हुआ कि दरवाज़ा खुल गया। अब जो पीछे से इतना ज़ोर से मारा कि दरवाज़ा खुल गया, तो बंदे को तो वैसे डर लग गया। तो वैसे उसने ज़ोर से बोला, कौन है पीछे? तो जैसे ही ऐसे बोला कि कौन है, सुनते ही उसका बड़ा भाई और उसका बाबा जो है डैडी, वो एकदम से लाइट वाइट लेके चले आए। लेकिन उनको भी शौक लगा कि इतनी रात को कौन है, क्योंकि आवाज़ उनको भी आ रहा था। तो मानोगे नहीं कि उस बंदे ने मुझे बताया कि उसका बस 3 हाथ दूर ही था ऐसे ही कि वो दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खुलते ही जब वो लोग आए, उसका बड़ा भाई उसका डैडी आया, तो दरवाज़ा खुला गया और वहाँ पे कोई नहीं था। बिल्कुल साउंड एकदम, एक पत्ता हिलने का तक भी आवाज़ नहीं आई। और उसने मुझे बताया कि कोई नहीं था। इधर उधर लाइट मार के देख लिया, थोड़ी सी छानबीन कर ली, कोई नहीं था। और उस दिन के बाद से उनके घर में ऐसे मंगलवार को और शनिवार को या तो कोई ना कोई पत्थर से घर में मतलब ऐसे ही पत्थर फेंकता था घर पे। घर के जो छत होते हैं ना, वहाँ पे तो छत नहीं होता, चाल होता है, उनकी चालों पे पत्थर फेंकता था। तो ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सालों तक ऐसा चला उनके साथ। तकरीबन 1.5 साल तक उनके घर में कोई पत्थर से मारता था। तो उनके जो घर वाले थे वो बहुत बड़ा फैमिली था, तो 20-25 आदमी रहते थे उनका, मतलब रिलेटिव्स का ही। तो उन्होंने हर मंगलवार और शनिवार को पहरा देना शुरू कर दिया था। चारों तरफ से पहरा देते थे, फिर भी कोई ना कोई पत्थर से मारता था। तो बहुत दिन होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा पूजा करवाया और उसके बाद से उन्होंने बताया कि उनके घर में ये प्रॉब्लम अब नहीं होती है। लेकिन कभी कभी अभी भी उनके घर में पत्थर फेंकने की बात वो लोग मुझे बताया कि कभी कभी अभी भी पत्थर फेंकते हैं। और मुझे कुछ फ़ोटो भी भेजा है पत्थरों का, लेकिन मैं उनसे नहीं दिखा सकता। लेकिन ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई अच्छा सा स्टोरी है तो मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को।